हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्जेनी के गेम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे आपको इस सेक्शन में आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 24 क्वेश्चन में से सिस्टम क्या करता है, पिक करेगा 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चन को आपको 30 मिनट में करने होंगे। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये मीडियम से हार्ड रहने वाला है। और ये जो सेक्शन होता है गेम बेस्ड का, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और मार्क्स स्कोरिंग सेक्शन है। नाउ मूव करते हैं एक एक क्वेश्चन की तरफ, और मैं उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना होगा इस क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या सिंबल आएगा। एक चीज याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना कि सेम रो सेम कॉलम में एक ही टाइप के सिंबल नहीं होने चाहिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे कितने टाइप के सिंबल हैं, यहाँ पे देखिए 4 टाइप के सिंबल हैं। इन 4 टाइप के सिंबल में से कोई भी सेम रो सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस को फिल करने की जगह हम सबसे पहले इस प्लेस को फिल करेंगे। अब इस प्लेस को कैसे फिल करेंगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, सर्किल है, प्लस का सिंबल है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल बचा है, ट्रायंगल बचा, तो ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। जब ट्रायंगल यहाँ पे आ गया तो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, तो क्या बचा, प्लस का सिंबल बचा, तो प्लस सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। तो प्लस इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे टॉप पे इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। नाउ अब प्लस के सिंबल की जो नंबरिंग देखो क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आ गया। सर्किल की जो नंबरिंग कितनी है, 2 है, तो 2 यहाँ पे आ गया। ट्रायंगल की नंबरिंग क्या है, 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। और स्क्वायर की नंबरिंग क्या है, 4, 4 यहाँ पे आ गया। तो यही चीज 2 3 4 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब सेम नीचे वाले की बात करें अगर हम लोग, इसकी भी हम लोग क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4। ट्रायंगल 3 है तो 3 लास्ट में आ गया। स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है। प्लस सिंबल की बात करें उसकी नंबरिंग 1 है यहाँ पे। स्क्वायर की नंबरिंग क्या है, 4 4 यहाँ पे। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दो इसमें। ठीक, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे दो यहाँ पे चीजें प्रिंट है और हमको क्वेश्चन मार्क प्लेस बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे एक चीज ट्रिक है। यहाँ पे ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक, नाउ सर्किल की नंबरिंग क्या है, 1 है, तो 1 कहाँ पे आ रहा है, थर्ड प्लेस पे आ रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये चीज यहाँ पे आंसर कर देते हैं 2 4 1 3। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो 1 की है, 1 है, 1 की नंबरिंग पे सिंबल कौन सा है, सर्किल है, तो सर्किल यहाँ पे आ गया। प्लस का नंबरिंग क्या है, 2 2 प्लस के पहले पे है। स्क्वायर के नंबरिंग पे क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पे आ गया स्क्वायर। 4 नंबरिंग पे है ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। ठीक, तो यही चीज यहाँ आंसर किया 2 4 1 3, 2 4 1 3 आ गया। नाउ हमारे पास अपडेटेड सिंबल्स आ गए। अब अपडेटेड सिंबल्स में क्या करेंगे, हम इसकी फिर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस सिंबल क्या है, प्लस सिंबल की नंबरिंग क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आ गया। स्क्वायर की नंबरिंग क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे आ गया। अब सर्किल की नंबरिंग क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पे आ गया। ट्रायंगल की नंबरिंग क्या है, 2 है, 2 यहाँ पे आ गया। तो यही चीज क्या है, 2 3 4 1, यानी कि 2 3 4 1, ये हमारा आंसर हो गया। और ये ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट, 2 3 4 1। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, यूनिक डिजिट यहाँ पे फिट करेंगे। हमको यहाँ पे इक्वल टू 20 लाना है। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 इंटू 3 दैट इज 12। और 12 में हम लोग अगर 8 जोड़ दे हो जाएगा 20, यानी कि 4 इंटू 3 प्लस 8 20 आ गया। ये यूनिक नंबर है 4 3 8। हम लोग यहाँ से पिक करेंगे, इसमें से 3 नंबर ऐसे लेने हैं जो हमको इक्वल टू 20 दे दे। ठीक, अब कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मिसिंग पार्ट को, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसमें क्या सिंबल आएगा। देखो अगर सेम रो की बात की जाए तो यहाँ पे क्रॉस सिंबल है। देन इसमें बात की जाए, सेम यहाँ क्रॉस सिंबल है। इसकी बात करें, सेम यहाँ क्रॉस सिंबल है, तो यहाँ पे क्रॉस है। यानी कि बाकी प्लेसेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। तो ब्लैंक ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन, तो ये हमारा यहाँ पे ब्लैंक में आएगा। ठीक, ब्लैंक में आएगा तो कुछ नहीं यहाँ पे शो होगा, क्वेश्चन मार्क प्लेस पे सिर्फ ब्लैंक सिंबल आ जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिल दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या आएगा, अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वो ध्यान दो। सबसे पहले इसको फिल करते हैं। प्लस सिंबल यहाँ पे, स्टार 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 यहाँ पे है, ट्रायंगल यहाँ पे है, स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्किल आ सकता है, सर्किल आ गया। जब सर्किल यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या आ सकता है, प्लस सिंबल आ सकता है। यहाँ प्लस सिंबल आ गया, यहाँ पे क्या आ सकता है, स्टार आ सकता है। ठीक, तो सेम रो सेम कॉलम में सिंबल मैच नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, ये करेक्ट है। अब इसको फिल करते हैं। स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक,
ये स्टार यहाँ पे, तो स्टार यहाँ नहीं आ सकता, प्लस सिंबल यहाँ, प्लस सिंबल यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल डाल दें हम लोग। ठीक, अगर ट्रायंगल डाल दें तो यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे प्लस सिंबल डाल दें और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, तो प्लस सिंबल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं करा, सेम रो सेम कॉलम में सेम सिंबल नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है, यानी कि जो हम लोग ने यहाँ पुट किया वो करेक्ट है। अब कुछ लोग सोचेंगे ट्रायंगल अगर हम लोग यहाँ पे स्टार डाल दें तो यहाँ पे स्टार मैच कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, जिसकी वजह से तो मैंने यहाँ पे प्लस सिंबल डाल दिया है। ठीक, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्लस सिंबल डाले, ट्रायंगल यहाँ पे स्टार यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, अगर हम लोग ट्रायंगल को यहाँ पे डाल दे, स्टार यहाँ डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार लैग करेगा तो नहीं आ सकता है सब। अगर ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे डाल दे, प्लस का सिंबल यहाँ डाल दे, तो प्लस सिंबल नीचे है, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस सिंबल नहीं डाल सकते हैं, तो सेम ये पैटर्न ही फॉलो होगा, प्लस सिंबल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा, तो हमारा जो सिंबल है वो कौन सा है, प्लस सिंबल। थैंक यू एवरीवन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस पार्ट को सॉल्व कर ले। सर्किल यहाँ नहीं आएगा, स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, तो स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे डाल दें, सर्किल यहाँ पे डाल दें, प्लस सिंबल यहाँ पे डाल दें, बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, यही हमारा पैटर्न बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सिंबल आएंगे, देखो फिर ध्यान दो थोड़ा, यहाँ पे 3 सिंबल आएंगे, कौन कौन से आएंगे, प्लस आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, सर्किल आ सकता है। अगर हम लोग स्क्वायर सर्किल यहाँ डालेंगे तो सर्किल यहाँ लैग कर रहा है, नहीं आ सकता। ठीक, ट्रायंगल आ नहीं सकता क्योंकि ट्रायंगल यहाँ प्रेजेंट है, स्टार आ नहीं सकता, स्टार क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे, ठीक, तो स्क्वायर लैग नहीं कर रहा, ये सही है यहाँ पे। अब सर्किल डालेंगे, सर्किल यहाँ अगर डालते हैं तो यहाँ पे लैग करेगा, सर्किल तो यहाँ डाल सकते हैं सर्किल। अब 4 सिंबल हो गए, बचा कौन सा सिंबल, प्लस का सिंबल, तो प्लस का सिंबल कहाँ आएगा, प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे प्लस सिंबल आएगा, तो यानी कि दिस वन इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना होता है कि दोनों कॉलम में, चलिए दोनों जो ग्रिड हैं उसमें क्या कॉमन है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ट्रायंगल और डायगोनल में क्या बनना है, ट्रायंगल बनना है। ठीक, सिमिलर कौन कौन से हैं देखो, और यहाँ पे क्या बनना है, डायगोनल में सर्किल बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नाउ अब इसमें देखो थोड़ा ध्यान दो, इस ट्रायंगल में देखो डायगोनल में क्या बनना है, यहाँ पे प्लस सिंबल बनना है, यहाँ पे डायगोनल क्या बनना है, प्लस सिंबल बनना है, और इसमें देखो क्या बनना है, डायगोनल में स्टार बनना है। तो ये बेसिकली सिमिलर है, ठीक, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब थोड़ा और ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखो इन दोनों सिंबल में देखो कुछ क्या कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इन दोनों सिंबल में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिला, यानी कि हमारे पास जो कॉमन मिल रहा है इन दोनों में ही कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमको बताना है कौन सा इसमें जो सिंबल है फिट नहीं बैठ रहा है। देखो यहाँ पे लाइन कटी हुई है, सेकेंड नेक्स्ट में इसमें कटिंग हुई है, नेक्स्ट में थर्ड वाले पे कटिंग हुई है, नेक्स्ट वाले में फोर्थ में कटिंग हुई है, यानी अब जो नेक्स्ट में आएगा वो 5th पे कटिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5th पे कटिंग नहीं है, तो यानी कि यही हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक, तो यानी कि जो जैसे दिक्कत है इस सिंबल में दिक्कत है, इस पार्ट में दिक्कत है, यानी कि कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है, वो है ई ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसको फिल करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, सर्किल है, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल नहीं आ सकता है, स्क्वायर नहीं आ सकता, तो बचा क्या यहाँ पे बचा स्टार बचा, स्टार आएगा, स्टार जब यहाँ पे आएगा यहाँ पे प्लस सिंबल आ गया, यानी कि प्लस सिंबल इज करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास रेड बॉल है, इस रेड बॉल को हमको होल में डालना है। एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में मिनिमम स्टेप लगने चाहिए, मिनिमम कितने लगने स्टेप लगने चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान दो, अगर इसको हम लोग नीचे ले आए, ठीक, बॉल को यहाँ आ गई, बॉल इस पोजीशन पे आ गई। ठीक, अब जब नीचे ले आएंगे तो ये भी खाली हो गए, तो इसको बॉल को यहाँ ले आएंगे, इस पार्ट में ले आएंगे। ठीक, उसके बाद ग्रीन वाले को ऊपर ले आएंगे और पर्पल वाले को इधर ले आएंगे। जब पर्पल वाले को इधर लेके आएंगे तो प्लस सिंबल इधर आ जाएगा, और ये प्लस रेड वाला सिंबल, रेड वाला जो बॉक्स इधर आ जाएगा, सॉरी येलो वाला जो बॉक्स है इधर आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग येलो बॉक्स को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास ये पूरा रास्ता खाली मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग बॉल को पिक कर देंगे। कैसे, तो कितना स्टेप लग रहा है यहाँ पे देखो,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, स्टेप 1 नीचे लाएंगे, जिसके पर्पल वाले ब्लॉक को नीचे लाएंगे, उसके बाद बॉल को यहाँ लाएंगे इस पोजीशन पे, फिर ये पूरा खाली हो जाएगा तो बॉल को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, ठीक। देन उसके बाद क्या करेंगे, ग्रीन वाले को ऊपर ले जाएंगे, जब ग्रीन वाले को ऊपर ले आएंगे तो ये दोनों कॉलम खाली हो जाएगा, तो हम लोग पर्पल वाले बॉक्स को इधर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक। उसके बाद येलो वाले को इधर शिफ्ट कर देंगे, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये ब्लॉक थोड़ा खाली हो जाएगा, तो इसमें हम लोग बॉल को डाल देंगे। तो सेम पैटर्न फॉलो होगा। इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो आंसर है, हम लोगों ने क्या ग्रीन के ऊपर किया, पर्पल को साइड में किया और येलो को साइड में किया, और हम पूरा ब्लॉक खाली हो गया, हम लोगों ने बॉल को होल में डाल दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से हम लोग को पिक करना है जो कि फिट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, सर्किल है, ट्रायंगल है। देखो बाकी सब में ध्यान देना कि जो सेकंड सिंबल है वो बाहर है, बट यहीं पे ऐसा है, जो सेकंड सिंबल क्या है, इनसाइड फर्स्ट सिंबल है, तो यही हमारा क्या है कि इट डज नॉट फिट इन दिस ग्रुप, सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना क्या होगा। देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, प्लस सिंबल है, और यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बचा, सर्किल बचा। जब सर्किल यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस सिंबल बचा, यानी कि प्लस सिंबल इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बताना है क्या होगा, तो सबसे पहले स्क्वायर है, ट्रायंगल है और प्लस सिंबल, तो सर्किल यहाँ पे आएगा, सर्किल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा, यानी ट्रायंगल इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा इसमें फिट होगा। देखो इधर मूव कर रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर दिस साइड, देन उसके ऊपर नेक्स्ट जो सिंबल आना चाहिए उसके क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक। तो यानी कि ई डज नॉट फिट फॉर दिस। बाकी सब जो हैं, बाकी सिंबल जो हैं वो फिट हो रहे हैं, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन मार्क प्लेस बताना क्या होगा, तो इसको सबसे पहले फिल करते हैं। प्लस सिंबल, सर्किल है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रायंगल आ गया। जब ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस सिंबल आ गया, तो आप प्लस सिंबल इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके प्लेस पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्किल आ जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। देखिए जितनी जल्दी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आते जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने ऑलरेडी एग्जाम दिए हुए हैं कैप्जनी की। नाउ जितनी जल्दी आप करते जाएंगे उतनी जल्दी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होती जाएगी। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ बताना क्या होगा, सबसे पहले इसको फिल कर देते हैं। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, सॉरी सर्किल है, ट्रायंगल है, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। जब यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस सिंबल आ गया, यहाँ प्लस सिंबल आया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ सकता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ सकता, तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, प्लस सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क प्लेस पे स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसको बताना है क्या करना, कैसे करना है। देखो प्लस सिंबल यहाँ पे, सर्किल यहाँ पे, सर्किल यहाँ पे नहीं आ सकता, सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ पे आएगा। जब स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो सर्किल यहाँ पे आएगा, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी स्क्वायर नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। जब स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, बचा कौन सा सिंबल, प्लस का सिंबल बचा, तो प्लस सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ सकता, स्क्वायर यहाँ पे भी नहीं आ सकता, स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है प्लस सिंबल हम लोग अगर लेके चले, ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर आ सकता है, हाँ आ सकता है। यहाँ बचा क्या, बचा कौन सा सिंबल हमारे पास, स्टार बचा, स्टार यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि ये पैटर्न हमारा गलत है, ठीक। ये जो बना रहे हैं हम लोग का गलत है। नाउ अगर हम लोग का स्टार यहाँ पे आ जाए, स्क्वायर यहाँ पे आ जाए, तो बचा क्या सिंबल, प्लस सिंबल आ सकता है, हाँ आ सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, प्लस सिंबल इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस सिंबल आ गया, प्लस सिंबल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखो सर्किल है, स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे प्लस सिंबल आ सकता है। अगर प्लस सिंबल यहाँ पे आ गया, ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे सर्किल आ सकता है, सर्किल भी आ सकता है, सर्किल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो थोड़ा ध्यान दो। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे आ सकता है, ये इरेज नहीं हो रहा, एक मिनट, हाँ। नाउ सर्किल है, स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल आ गया, बचा कौन सा, प्लस सिंबल अगर हम लोग यहाँ पे दे दें, बचा कौन सा, यहाँ पे बचा स्टार यहाँ पे आ सकता है, हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब स्टार यहाँ पे आ गया, स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, प्लस सिंबल आ सकता है, प्लस सिंबल ऑलरेडी नीचे प्रेजेंट है, तो प्लस सिंबल यहाँ पे नहीं आएगा। बचा कौन सा, स्टार बचा, स्टार यहाँ पे आ गया, तो स्क्वायर यहाँ पे गया, ठीक। नाउ एक चीज़ और, यहाँ पे स्टार ऑलरेडी प्रेजेंट है, स्टार ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन सिंबल बचा, प्लस सिंबल। तो एक काम करते हैं हम लोग, प्लस सिंबल अगर यहाँ पे आ जाए और ओके, एक और सिंबल यहाँ बचा, ठीक है, गलत नहीं है, यहाँ प्लस सिंबल आ गया, यहाँ पे ट्रायंगल
ट्रायंगल ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो स्क्वायर है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ले आए, यहाँ पे क्या ले आए, प्लस सिंबल, यहाँ पे लैग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टार ले आए, यहाँ प्लस सिंबल ले आए, ठीक, यहाँ पे स्टार हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, जो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है स्टार, यहाँ पे स्टार आएगा। ठीक, यहाँ पे स्टार आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कमी है वो जो कि है ट्रायंगल। जब ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस इज द करेक्ट ऑप्शन। ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सेम क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया है। ठीक, आप बताइए कितने मिनिमम स्टेप में इसको हम बॉल को यहाँ पे पिक कर सकते हैं, यहाँ पे जो होल में ड्रॉप कर सकते हैं। ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सबसे नीचे नीचे ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, पर्पल वाले को नीचे ले आएंगे, फिर पर्पल वाले को इधर शिफ्ट कर देंगे, पर्पल वाले को नीचे ले आएंगे और हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग थोड़ा ट्रिक लगाएं। देखो ओके, देखो हम लोग बॉल को यहाँ लेकर आए। सबसे पहले बॉल को हम लोग यहाँ पे ले आए और ग्रीन वाले को फिर नीचे ले आएंगे। ठीक, तो ये पूरा ब्लॉक खाली हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर्पल वाले को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो पूरा रास्ता खाली हो जाएगा। हम लोग इसको ड्रॉप, बॉल को यहाँ पे होल में ड्रॉप कर देंगे। ठीक, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है और बॉल को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इस साइड है, यहाँ पे इस साइड है, लास्ट में इस तरह का यहाँ पे सिंबल है, तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या फॉलो होगा, इस तरह वाला और इस तरह वाला, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताया है, ये क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन आपको कैप्जनी में क्वेश्चन गेम बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक बार इनको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही कम टाइम में आप इसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी।